जय माँ बगलामुखी। ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्म स्तंभे जीव्या किले बुद्धि विनाशे हलीम ओम स्वाहा। माँ बगलामुखी जिन्हें कलयुग की देवी भी कहा जाता है, और माँ का जो मंदिर है, जो स्थान है, वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनकंडी नामक स्थान पर स्थापित है। माँ बगलामुखी के मंदिर आने के दो रास्ते हैं, या तो आप ऊना से होते हुए यहाँ आए या फिर आप कांगड़ा से होते हुए यहाँ आए। और माँ का मंदिर जहाँ स्थापित है, ये पहाड़ी बेहद खूबसूरत है। और अगर आप कभी माँ बगलामुखी के मंदिर आए हैं या आना चाहते हैं तो हमारी ये स्टोरी पूरी देखें। हम पूरी तरह से आपको बताएंगे कि माँ बगलामुखी को कलयुग की देवी क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माँ बगलामुखी के बारे में कि क्यों है ये कलयुग की देवी। माँ बगलामुखी को लेकर कई पौराणिक कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माँ का मंदिर पांडवों के समय से स्थापित है, और कुछ लोगों का कहना है कि उससे भी पहले का। माँ को बेसिकली अष्ट देवी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि 9 देवियों में से 8वां माँ का रूप है। और माँ बगलामुखी को कलयुग की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलयुग शत्रुओं से, दुश्मनों से भरा हुआ है। और माँ बगलामुखी, जिन्हें माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है, ऐसा मान्यता है, मानना है कि माँ दुश्मनों का संहार करती हैं, आपके दुश्मनों को खत्म करती हैं। मगर बात यह है, एक और भी खास चीज़ जो माँ की है, कहते हैं माँ बुरी चीज़ को, बुरे ग्रहों को बांध देती है, यानी कि रोक देती है। अगर आपकी तरफ कोई विपत्ति आ रही हो, मुश्किल आ रही हो, तो उसे वहीं रोक देती है। इसलिए माँ को कलयुग में ज़्यादा माना जाता है और माँ का बेहद अधिक प्रभाव है। माँ के मंदिर में नॉर्मली लोग गुरुवार को आते हैं क्योंकि माँ का दिन वीरवार यानी गुरुवार माना जाता है। मगर कई सारे पंडितों का मानना है कि अगर आप गुरुवार को आए और उस दिन अष्टमी हो तो माँ का वो बेहद प्रिय दिन होता है। वैसे तो साल में 2 या 3 अष्टमियाँ ही गुरुवार को आती हैं। इसके अलावा मंगल, शनि और रविवार को भी लोग यहाँ पर आके पूजन तथा हवन करते हैं। तो आइए माँ की और महिमा के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि माँ के हवन किस प्रकार के होते हैं। दरअसल माना जाता है कि माँ बगलामुखी के हवन 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक हवन जो 9 ग्रह को शांत करने के लिए किया जाता है और हम लोग अपने घरों पे भी करते हैं। एक तामसिक हवन होता है जिसमें नींबू का इस्तेमाल होता है और भैरव के प्रसाद का भी। कई लोगों का ये मानना है कि ये हवन केवल रात्रि को होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मान्यता के अनुसार ये हवन कभी भी किया जा सकता है। उसके अलावा एक तांत्रिक हवन खास तौर पे माना जाता है, तो लोग ये मानते हैं कि शायद ये तांत्रिक विद्या है, मगर ऐसा भी नहीं है। तांत्रिक हवन इसलिए किया जाता है कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या आपके जीवन में कुछ नेगेटिव चल रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, और उसमें मिर्ची और सेती सरसों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसलिए आप जब माँ के दरबार आएँ, चाहे आप सात्विक हवन कराएं, चाहे तामसिक हवन कराएं या फिर आप तांत्रिक हवन कराएं, ये आपके जीवन में उत्थान लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए ही है। इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि हमें किसी का बुरा चाहना है या बुरा करना है। हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को राइज करने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए ही ये हवन कराएं और माँ का चिंतन मंथन करें। और जब आप माँ के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे तो सब कुछ मंगलमय ही होगा। जय माँ पीताम्बरा। दुश्मनों का संहार इसलिए करती हैं माँ बगलामुखी क्योंकि कलयुग की प्रधान देवी जो हैं वो माँ बगलामुखी मानी गई हैं। तो कलयुग जो है वो शत्रुओं के साथ भरा हुआ है, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे शत्रु हैं। तो शत्रुओं को स्तंभित करने वाली देवी जो है वो माँ बगलामुखी हैं, और 10 महाविद्याओं में से 8वां रूप है महामाई बगलामुखी का। कुछ लोग कहते हैं कि माँ जो है तांत्रिक, मतलब तंत्र मंत्र की देवी है या उस तरह से, तो लोगों को शायद ये गलत धारणा है। तंत्र मंत्र की देवी इसलिए कहा जाता है देवी को कि देवी जो है ना वो उग्र रूप की है, श्री कुल की है, और माता पार्वती से ही जो यहाँ पे उत्पन्न हुई है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। जो इनका सबसे बड़ा रूप देखा होगा आपने, माँ काली जी का है। तो उसके बाद अष्टम में माँ बगलामुखी आती हैं। तो इसलिए ये स्तंभन भी करती हैं, कीलन भी करती हैं, उच्चाटन भी करती हैं। कोई रोग दोष हो तो उससे भी मुक्त करती हैं। अगर किसी प्रकार का किया कराया कोई ओपरी बाधा है, तंत्र मंत्र बाधा है, तो उसको भी दूर करती हैं। धन की कमी है तो वो भी आपकी पूर्ण हो सकती है माता बगलामुखी का अनुष्ठान करने से।
दरअसल माँ को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का नाम माँ पीताम्बरा इसलिए पड़ा क्योंकि माँ का जन्म दरअसल हल्दी में हुआ था और हल्दी के कारण ही माँ के पीले वस्त्र है और माँ को हर चीज़ पीली ही पसंद है। माँ के दरबार में सब कुछ पीला है, पीले फूल चढ़ते हैं, पीली मिठाई चढ़ती है, पीला ही प्रसाद मिलता है और माँ के यहाँ जो भंडारा होता है वहाँ भी भोजन पीले रंग का ही होता है। इसलिए यहाँ आपको जो भी मिलेगा वो पीले वस्त्रों में मिलेगा क्योंकि माँ का जन्म हल्दी में हुआ था और माँ को इसीलिए पीताम्बरा भी कहा जाता है और माँ को सब कुछ पीला पसंद है। ऐसे ही माँ की अखंड ज्योत यहाँ हमेशा जलती रहती है। जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं भक्त वो यहाँ माथा टेक कर शीश झुकाकर अपने लिए सुख शांति समृद्धि मांगते हैं। तो आप भी माँ के मंदिर जरूर आइए और अपने लिए पॉजिटिविटी मांगिए, खुशी से आइए और खुशी लेकर जाइए। 10 महाविद्याओं में माँ का अष्टम रूप माना जाता है और अष्टम रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ ने बामीन नाम के इस राक्षस का वध किया था। बहुत जगह माँ का स्वरूप ऐसा भी मिलता है और बहुत जगह माँ का स्वरूप कालिका के रूप में मिलता है। माँ को बगलामुखी माँ कहा जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद माँ बगुले जैसे स्वरूप में है इसलिए, मगर ऐसा नहीं है। माँ कालिका स्वरूप में है या फिर माँ इस स्वरूप में है, मगर माँ को माँ बगलामुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ की सवारी बगुले की है। और ख़ास तौर से जब आप माँ के मंदिर यहाँ पहुँचते हैं तो आपको माँ के कालिका स्वरूप के साथ साथ ये स्वरूप भी देखने को मिलता है जो अब बमीन राक्षस के वध करते हुए का स्वरूप है। तो उम्मीद है आपको माँ बगलामुखी की कहानी और माँ के मंदिर की महिमा बहुत सही लगी होगी। क्या आप कभी माँ के मंदिर आए हैं तो नीचे कमेंट करिए और अगर आप कभी नहीं आए तो कब आ रहे हैं ये भी बताइए। इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कई लोग माँ की कहानी को अलग से समझते हैं वो भी जान पाएँ कि माँ की असली कहानी क्या है और माँ की असली महिमा क्या है। माँ बगलामुखी दरअसल शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है, इसलिए शत्रुओं का नाश करती है। मगर जब भी यहाँ आए अच्छे और सच्चे मन से आए, किसी का बुरा नहीं चाहें, अपना अच्छा चाहें तो माँ सबके लिए मंगल करेगी। और कोशिश करें कि गुरुवार को यहाँ आया जाए, पीले वस्त्रों में पीले फूल और पीली मिठाई, पीले फल लेके माँ के दरबार आया जाए ताकि माँ भी खुश हो। अब आप समझ चुके होंगे कि माँ को कलयुग की देवी क्यों कहा जाता है। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कब आ रहे हैं माँ बगलामुखी के दरबार। और हम अब चलते हैं, आप माँ की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमें तो माँ का हवन करके पूजन करके बहुत आनंद आया और अपने लिए मंगल मांगा और सबके लिए सब कुछ अच्छा मांगा। इसलिए पॉजिटिविटी से आइए और यहाँ से पॉजिटिविटी लेके जाइए। जय माँ बगलामुखी।